अपना बिहार पब्लिक से मैं मुन्ना इस वक्त सुरसंड प्रखंड और कुम्मा पंचायत कुम्मा गांव में अभी जो है वर्तमान में अभी जो मुखिया जी हैं, मुखिया पुत्र जो है वसीम भाई, उससे हम आए जरा मुलाकात करने। अभी जो ये पंचायत मेरा, ये जो है मेरा पंचायत है, हमने भी जो है हर विभाग के ऊपर हर चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते आए, उठाते रहेंगे, इसलिए कि ये मेरा पंचायत है। तो अभी हमने देखे हैं कि निहाल जी के साथ एक वीडियो हमने जब से रिलीज किया है वब से जो है आग लग गया हुआ है, जो है आग लग गया हुआ है। तो अभी हम देखे AM न्यूज़ पे जो है निहाल जी एक बयान देते हुए, और जो काम ये मुखिया जी करके दिखाए हैं, हमने सर्वे किया, जहाँ जो नहीं होने को ये 15 साल विश्वनाथ जी नहीं किए, 5 साल सुरिंदर जी नहीं किए, वहाँ ये करके दिखलाए हैं। फिर भी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है कि आज इनके बारे में बहुत तरह तरह का दिक्कत समस्या देते हैं और काम इनको करने नहीं दे रहे हैं। तो चलिए निहाल जी जो वीडियो बनाए उस वीडियो को हमने देखते हुए जरा मुखिया जी से आए, इनसे जरा बात करेंगे कि इनको क्या तकलीफ है और क्या इनके साथ है, क्या परेशानी है कि आज ये पंचायत में दिक्कत और समस्या में है। क्या हालचाल है? ठीक है। अभी तो चलिए हमने आपका सर्वे किया है, हर जगह जो 15-20 साल से काम नहीं हो रहा था, कोई जनप्रतिनिधि नहीं किए, वहाँ जाकर आप काम किए हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए मुन्ना जी, आप बहुत अच्छा रिपोर्टर है, रिपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा रिपोर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी मुखिया थे, जिससे जहाँ तक बन पड़ा वो काम किए। जी हमने जो काम कर दिए हैं, हमने जो काम किया है वो जनता देख रही है। हाँ, जनता को किसी भी काम में कोई बाधा हुआ, जो काम होने वाला नहीं रहता उस काम को भी हम करवा देते हैं जी। जनता को मेरे कहीं से कोई शिकायत नहीं है मेरा, लेकिन एक आदमी है पंचायत का चिमनी ओनर है जिसका नाम जफर निहाल है। जी उसका ऐसे तो पूरा पंचायत का पूरे जिला जानता है कि वो कितना भारी दलाल है। इससे पूर्व में वो पूर्व मुखिया विश्वनाथ प्रसाद जी थे जी। तो उसका मेन मकसद रहता है कि ईंटा हमसे ले। अच्छा। और वो ईंटा 1500 के भाव लेते हैं टेलर पर कि 1500 ईंटा अटता है, लेकिन वो 1300 ईंटा भेजते हैं और उसमें 2 नंबर के जगह वो 3 नंबर भेजते हैं। पैसा लेते हैं 1 नंबर का, ईंटा 2-3 नंबर भेजते हैं। उनका मेन मकसद रहता है कि हमको कहीं से भी पैसा आना चाहिए, चाहे जैसे भी आवे, चाहे वो पैसा किसी टाइप का हो। इससे पूर्व में विश्वनाथ जी से वो इसके पास टेलर था, तो वो क्या किया कि टेलर से स्कूल को जोत दिया, 10,000 रुपया खर्चा हुआ, विश्वनाथ जी से 1.5 लाख रुपया जुर्माना लिए। सुरेंद्र जी को अपना शोषण करके ईंटा दे रहे थे। अच्छा, जब से अपने कुम्मा पंचायत में जो भी मुखिया जीते हैं, ठीक है, क्या उन्हीं के साथ उन्हीं से सब ईंटा खरीदते आए? हाँ बिल्कुल, उन्हीं से ईंटा लिए हैं, इसलिए तो दबंग आदमी है। अच्छा। इससे पूर्व में एक घटना घटी थी, मतलब जब इसको चिमनी नहीं था तो इसका एक भाई है जिसका नाम आरिफ है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है जी। एक गोफा मुजलिया के आदमी को, कोयरी समाज का आदमी, होली के दिन में इसका किराना दुकान था, वो लेने आया तो उसको उल्टा सुल्टा बोलकर उसको कुट्टी कुट्टी काट के बोरा में बांध के उसको रख दिया, जिसमें मर्डर केस में सब बाप जेल गया था तो बच के आया। कैसे कैसे वो माइनस हुआ। केस नंबर भी 6624 है, 6624 केस संख्या है, 95-96 का केस का मामला। इसका भाई 6-7 महीना जेल में रहा। इसका तो ये वेश्यावृत्ति का काम बना हुआ है, और ऊपर से एक अतखन्नी का राजन है जिसके यहाँ वो भी बेचारा मनरेगा से पंपी सेट टंकी उंकी बनाया। 1 लाख रुपया उसके यहाँ बाकी था, उसका चेक कहीं से उपलब्ध करके उसको 10 लाख रुपया केस कर दिया। आज उससे वो ये 10 लाख रुपया मांग रहा है, उससे ये भी केस वो लड़ रहा है। एक हमारे गांव का अवधेश सिंह है, बुजुर्ग आदमी है, बहुत बुजुर्ग है, वो दिल्ली में रहते हैं। उनको जमीन उनका था भी नहीं, उनको बलजोड़ी पैसा भेज दिया कि जमीन आपका है। जमीन कुम्मा में जानते ही है कि स्कूल के पास 30 से 40 लाख का बिकता है। कोई आदमी अपना जमीन 10 लाख में कैसे बेच लेगा। और उसको कह रहा है बलजोड़ी केस कर दिया, जेल भेजने के फेरी में। बलजोड़ी कहता है जमीन। अभी जहाँ वो घर बना रहा है, कुम्मा के लोगों से पूछ लीजिए, क्या वह घर जमीन खरीद के बनाया है? क्या वो जमीन किसका है? जमीन तो उसका केवाला होगा, किसी से वो खरीदे होंगे। जमीन उसका केवाला है, लेकिन एक वो मुस्मात का था। अच्छा। साहब हमारे यहाँ कलाम, उनके चाची का था, उनको फुसला उसला के अपना किसी तरह ले जाके दबंग गिरी दे के लिखवा के अपना घर बना रहा है। अच्छा। तो ये आदमी तो साइकिल पर घूम घूम के ईंटा बेचता था दूसरे चिमनी वाले का जी। आज ना वो पैसा वाले है, तो इसको शुरू से दलाली का हैबिट बना हुआ है। अब वो कहता है कि पंचायत में जो भी योजना करना है उसमें हमको 20% कमीशन दो, आधा काम दो। तो ये संभव है? मुखिया के पीछे तो ऐसा ही लोग पड़ा रहता है, काम देखता है।
आइए ऊपर से रंगदारी करता है। अच्छा, ये काम मांगते हैं और 20% भी मांगते हैं। हाँ। और ईंटा भी अपना बेचना चाह रहे हैं। इससे पूर्व में हम मुखिया में जीते तो इससे ईंटा लिए, जी। उसके बाद 2-4 महीना के बाद ईंटा लिए तो उसके बाद इसके खाता पर पैसा भेजे। आप पूर्व में कब, मतलब 2022 मुखिया में हम हाँ, जीते हाँ, तो हाँ। इसी 22 में हाँ, इसे ईंटा लिए। हम्म। इसके खाता में 10-11 लाख रुपया भेजे। हम उसके बाद बोले इसको हिसाब करो तो कहता है कि हो गया ईंटा का पैसा, ईंटे में माइनस हो गया। हम उतना अच्छा। ईंटा भी नहीं लिए जी। और ऊपर से कह रहा है कि अभी 10 लाख रुपया दो और नहीं तो तुमको जेल भेजवाएंगा, नहीं तो जैसे मुजलिया वाला को मार के फेंक दिए, गाड़ दिए, वैसी काट के तुमको भी गाड़ देंगे। क्या बिगड़ता है, हमारे पास तो इतना पैसा कि 5-7 लाख में हम समझिए लेंगे डीएमएसपी को। तो फिर आपने उनके आप तो खुद गलती कर दी है कि आपने उनके खाता में 10-11 लाख रुपया नहीं, हम उससे ईंटा नहीं लेते थे। अच्छा, तो हम लोग तो का आप मजबूरी है डायरेक्ट कि वेंडर को ही पैसा भेजना। वेंडर को कैश देना नहीं है। कैश तो देना नहीं, तो वेंडर का रजिस्टर रहता है, उसको पैसा भेजे। जी। पैसा लौटाया भी नहीं, जी। उसी में पैसा गया। बोले हिसाब किताब कर लीजिए तो कहता है ना, हिसाब किताब नहीं होगा। जी। अब हमको आधा काम दो, कह रहा है कि बलजोड़िए कहता है कि हमारा एक दरवाजा है हाई स्कूल के सामने, जी। उसको कहता है कि पेपर ब्लॉक लगा के ढाल दो और नहीं तो कंप्लेन करेंगे, जेल भेजेंगे। ये कब कहा है आपको? ये हाल जब उससे बात खराब हुई तो कहा। ये जहाँ तक रिकवरी की बात कर रहा है कि रहमतुल्लाह खान का रिकवरी, हाँ, आप और ये गलती किए हैं, वो रिकवरी का भी बयान है कि रिकवरी करवाया है। तो ये योजना वही किया है ना। हाँ, योजना तो वही किया। कैसे ये योजना वो करेंगे? अरे था हमारे साथ में ना आप था। मुखिया है, आपका पावर है, क्यों कैसे कर लेगा? अब साथ में रहने पर कुछ अच्छा। लोग रहता है तो उसको काम उम दे दिया जाता है, दे दिए अच्छा। हुआ है। और कुम्मा पंचायत में प्रथम काम जब मुखिया में जीते तो उसके नाला का ही हमने किया, जो नाला 2005-06 में बना था, जो हमारे पास साक्ष्य है, DCLR सर को दिए हैं, वीडियो साहब भी उसका जांच किए हैं। अच्छा, ये भाई साहब जिन उनके बारे में बोल रहे योजना जो है रहमतुल्लाह जी का, वही योजना किए थे। हाँ वही किए, तो उनका ईंटा भी लगा हुआ, अभी फोड़ के देखिए, पैसा 1 नंबर का लिया है, 3 नंबर ईंटा लगाया है। तो फिर रिकवरी में वो फंसे नहीं, आप लिख के नहीं दिए? नहीं ना, उसमें उसके फंसने का कोई राइट नहीं, फंस नहीं अच्छा। सकता है। अच्छा अच्छा। सबसे पहली बात, आप पंचायत में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि वो कैसा आदमी है। जी। कैसा आदमी है वो आपको बता देगा। हाल फिलहाल में एक तेल टंकी वाला जनरेटर चला रहा था मंगल बाजार पर का, मोहन मंडल का लड़का, उसके यहाँ पर उससे झगड़ा लड़ाई हुआ तो उसको मारपीट के 14,000 जुर्माना लिया मोबाइल का। उसको कौन नहीं जानता है वो क्या है। वो तो आवाज उठा रहे हैं, जहाँ गलती हो रहा है, जहाँ गलत काम कर रहे हैं आप, तो वो आवाज उठा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि वो गलत है। आवाज उठाने के लिए तो जनता भी तो है जी। एक चिमनी ओनर आवाज उठा रहा है तो क्या वो सही बात है? जिसका ईंटा नहीं बिक्री हो रहा है, ईंटा नहीं ले रहा है, जी, जनता भी तो होना चाहिए उसके साथ आवाज उठाने वाला 100-200 जी, कि जनता का हम काम नहीं कर रहे हैं। एक चिमनी ओनर को ही तकलीफ है, बाकी लोगों भी तो पंचायत में हाँ, 20,000 की आबादी है हम्म। तो उसको भी तो दिक्कत होना चाहिए ना जी। लेकिन उसको तो रंगदारी चाहिए, न तो वो आए दिन मर्डर करवाती रहता है। उसका भाई का तो मर्डर का केस है, हिस्ट्री है, जो हम अच्छा। आपको बता भी दिए हैं। मर्डर टाइप का है भी, उसका धंधा ही चलता है, वही काम है। अच्छा, एक सवाल है, अभी नहीं तो इतना जल्दी कोई पैसा वाला कैसे बन जाएगा? सुथियारा में आप जो काम किए हैं, और ये सुनील पासवान भी मुखिया जी काम किए उस पोखर में, और आप भी किए, दोनों पंचायत के आदमी किए, जहाँ वहाँ कोई नहीं कर रहा था जो है न। वहाँ के मुखिया जो पूर्व में थे वो नहीं किए, और यहाँ जो पूर्व में थे वो नहीं किए, लेकिन आप दोनों आदमी किए। लेकिन वहाँ दावा ठोका जा रहा है कि प्राइवेट है जमीन। प्राइवेट नहीं है, इससे पूर्व में सुनील पासवान जी वहाँ 3 नीलौट में घाट बनाए हैं जी। 20 साल पहले घाट बना हुआ है, विधायक जी घाट बनाए हैं, हम बनाए हैं जी। कोई नया पे तो नहीं बनाए हैं। आधा पार्ट कुम्मा पंचायत में है, बाकी आधा सुथेरा पंचायत में है। दोनों आदमी मिलकर घाट बनाए हैं जी। ये तो संज्ञान का मामला है ना कि प्राइवेट उसके कहने से कोई उसका प्रॉपर्टी थोड़े है, तो उसकी जमीन थोड़ी है कि प्राइवेट है जी। सब बनाया है तो उसमें हम भी बनवा दिए अपने पंचायत को, जनता को फायदा हो, छठ उठ मने बढ़िया से लोग सुविधा है। वहाँ के बकरी के जनता से पूछिए कि क्या कोई घाट बनाने से दिक्कत है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि प्राइवेट में, निजी में बना है, अब गलत किए हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल रहा है, तो नहीं देख रहे कि क्या क्या बोल रहा है कि हमको जान से मारने का धमकी दे रहा है। वो भी बोल रहा हाँ, है वो भी आप 10 आदमी हुआ वीडियो में, 10 आदमी से आप गुंडा मंगवाए थे मिसौल से। जो आदमी 2022 से पीछा पड़ा हुआ है मुखिया को रंगदारी के लिए जी, तो उसको हम गुंडा क्यों मंगवाएंगे? हैं? कुत्ता बिलाई के मारने के लिए गुंडा को बुलवाएंगे? तो कुत्ता बिलाई उसका काम है, वही है जी। एक भाई क्रिमिनल है, ये अपना लोग को फपकी देता है, कुत्ता बिलाई वाला काम करता है, अपना सोचता है कि हम अपना कैसू माल ऐट के करोड़पति बने।
अब पहले घरे बना रहा है वही पूछे ना कि कितना के वाला में कितना में किने हुआ है। जी। कोई साक्ष्य है उसको जो बोलता है? सुनने में आता है कि अभी वो आपके चिमनी- अंदर अकर्पण भी है। ऐसा कोई जनता बताया है तो बताइए, जनता का कोई काम रुका है? जी कोई काम रुका है नहीं, तो ये बताइए। देखे सर्वे कर रहे हैं आपका। तब चिमनी में भी बाईपास किया था बिजली, तो अभी पकड़ाया है, एसडीओ साहब छापा मारा है। तो अच्छा। उसका तो काम है 2 नंबर 3 नंबर का करने का। जी उसका जितना टेलर चलता है सब वैसे ही चल रहा है। को का रजिस्ट्रेशन है, कितना बार छापा पड़ा है, कितना बार पकड़ाया है। और उस सबसे बड़ा डिफॉल्टर आज भी हरी दुलारपुर बैंक में, उस सबसे बड़ा डिफॉल्टर के लिस्ट में उसका नाम टांगा हुआ है लोन में। लोन में सबसे बड़ा डिफॉल्टर है वो बैंकर का भी, तो डिफॉल्टर है ही है। जी। अब उस सब जगह दौड़ने का उसका आदत है तो अपना दौड़ रहा है। जी जी अब उसको रंगदारी हम लोग को उतना कमाई ही नहीं है, उतना योजना नहीं है। तो दे देना चाहिए आपको रंगदारी, कम से कम जब जानते हैं कि कोई फील्ड में है तो 10 रुपया दे देना चाहिए। तो रंगदारी तो लेबे किया है, तब ने 11 लाख रुपया उसके खाता में चला गया तो नहीं दे तब रहा। उसके बाद आप साइड हो अब गए। साइड हो गए तो वो कहता है कि अच्छा। ना जेल भेजवाएंगे, पैसा दो ना तो जेल मतलब भेजवाएंगे। ये खेल है ना। हाँ। जब आप उनके साथ काम कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, आप जब साइड हो गए तब आप के ऊपर अब कंप्लेंट हमसे पहले वीडियो बना के इसलिए डाल दिया है कि हम उसके साथ घटना कर देंगे लेकिन हम ऊपर रहेंगे। अच्छा उसका तो ये धंधे है, हमारा कोई है ऐसा इतिहास कि किसी को मर्डर किए है या कुछ किए। उसका तो एक रिकॉर्ड है, इतिहास है कि उसका भाई क्रिमिनल है, मर्डर किया है, जिसका साक्ष्य उपलब्ध है, पेपर भी हम आपको दिए हैं, केस नंबर अच्छा। भी अभी उपलब्ध जो है। कल जांच में आए थे पुपरी से डीएम सर के निर्देश अनुसार, जो अभी हम समझ में आए वीडियो में भी है कि 18 लाख का वो नाला आपका योजना है। 18 लाख का योजना नहीं है, वो 15 लाख का योजना है। 1350 फीट नाला है जी और 2 पार्ट में वो नाला है ना। जी 1350 फीट नाला 15 लाख में बना है और वो भी 2 पार्ट का योजना है। वो 2 पार्ट का 2 पार्ट का है तो उसको तो डीसीएलआर सर बोलबे किए हैं कि तुम अपना 3 अनुमंडल के जेई को बहाल करो, इसका टेक्निकल जांच होगा तब ना। वो भी कह रहा है रिपेयरिंग किया, नया का पैसा निकला, लेकिन हम तो कह रहे रिपेयरिंग नहीं, किया है। लेकिन नया का पैसा बताया तो जा रहा नया है। का एस्टिमेट कुछ और ना होगा। नया का एस्टिमेट तो 25 से 30 लाख होना चाहिए। हाँ। 1500 फीट नाला का, जी। जिसका हाइट 3 फीट है। जी। तो नया कैसे बन गया वो तो टेक्निकल है, जांच करवा रहे हैं डीएम साहब, जांच करवाए। वो रिपेयरिंग का तो आपको होगा एस्टिमेट। हाँ, रिपेयरिंग का एस्टिमेट है हमारे पास, साक्ष्य डीसीएलआर सर को दे दिए हैं, जी। सब उपलब्ध है, रिपोर्ट दे चुके हैं। और उनका मेन मकसद है मुन्ना जी कि हमसे जो हम कहें वही पंचायत में हो। वो कहता है किसी का नाम काट के हटा दीजिए, इंदिरा आवास में इसका काम नहीं होना चाहिए, उसका काम नहीं होना चाहिए, तो उसको देते रहे, ऐसे तो होगा। वो कहता है हमारा दूरा डाल दीजिए, जी तो हम फंसेंगे नहीं, दूरा डाल देंगे तो। फंसिएगा ही। और उसको हर काम में 20% कमीशन चाहिए। पंचायत का जितना योजना है हम करेंगे। आप हिस्ट्री पलट के देखिए ना कि उससे बड़ा इस पंचायत में दलाल कोई है? उसका चाचा भी उसके साथ नहीं है आप बता के देखिए। अच्छा एक चीज है वसीम भाई, अभी देख रहे हैं कि और भी यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे पंचायत समिति है, बहुत सारा है, जिला पार्षद है, उस सब के लेकर फिर ये क्यों नहीं काम करते हैं? इसका मेन मकसद रहता है मुखिया को शोषण करना। अच्छा ये शोषण करता है मुखिया को, तो उससे क्या है? वो सब तो मजबूत आदमी, तो उससे थोड़े फरियाना नहीं, जाएगा। पंचायत समिति है ना, कुम्मा पंचायत में 2-2 है ना, ना उस सब के पास उसके पास थोड़े कोई जाएगा। विकास नहीं है क्या? कोई फंड नहीं आता तो है? उसका सवाल उसको करना चाहिए ना। हाँ और लोगों से सवाल करना चाहिए ना कि हमने जो काम किया है और कोई नेता यहाँ काम किया है तो दिखावे। जी गली गली रोड, शमशान घाट, कब्रिस्तान, छठ घाट, इनार, रोड, नाला सब बनवा दिए। क्या बचा? आप कुम्मा में कहीं घूम के देखिए, एक आते जगह सोलिंग नजर आएगा तो सबको डाल के फिनिश कर दिए हैं। जी कहीं कुछ बाकी है? लेकिन उसको तो मेन मकसद है कि हमसे ईंटा ले दे, 10,000 का ईंटा 20,000 हम जोड़े, शोषण करे मुखिया से, रंगदारी ले, और इससे जी। बड़ा कोई उसका मकसद नहीं है। जी जी बाकी तो- देखिए कोई जनता में विरोध है तो बताइए। चलिए अब हम जो है जनता के बीच जाएंगे और जनता से जो है सवाल जवाब करेंगे कि ये मुखिया जी का काम क्या है, कैसे क्या है। अच्छा तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब अब तो अंदर जाइएगा, वो अच्छा पकड़ा जाइएगा, जज गलत बैठ होंगे गया तब तो- ना अंदर जाएंगे। हाँ? गलत थोड़े किए के अंदर चले जाएंगे। जी गलत करने वाला ना अंदर जाते हैं। हमारा काम धरातल पर सबसे टॉप पे है, अंदर कैसे चले जाएंगे? अभी कहाँ कहाँ आपका काम चालू है? अभी तो बकरी में काम चल रहा है, छठ घाट बन रहा है, नाला बन रहा है, रोड बन रहा है, देखिए रहे हैं। नहीं तो वो सब का हम निरीक्षण करेंगे, पंचायत भवन का देखिए, पंचायत भवन को जाके हम चलाएंगे, इसलिए कि आप सब कोई वीडियो हम दिक्कत नहीं चलाएंगे, है, आपका जो कहीं भी भी है। चलाइए, पूरा पंचायत में मेरा काम है। जी सब जगह सिला पट है, हम दे चुके हैं डीसीएलआर सर को पूरा आवेदन के साथ।
जी जी। अब वो दलाल है, दलाल पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको दलाली देते रहे हैं तो ठीक रहेगा। चलिए तो उससे पूर्व में इनको रंगदारी मिल रहा था, कमीशन मिल रहा था। वो जो मुखिया है सब। हाँ, अच्छा। हम लोग के समय में तो उतना उस टाइप का काम ही नहीं है। जी। सारी दुनिया देखता है, पोर्टल पे काम ऑनलाइन होता है। हाँ, पहले तो रंगदारी ऑफलाइन उसको था। देंगे कहाँ? हाँ। उसको रंगदारी देंगे अरे आप जीता जागता कहानी आप देखिए ना। अभी हम आपको गिनती करा दिए हैं, एक आदमी से 15,000 रुपया रंगदारी लिया, अभी 10 लाख का केस किया हुआ है। अवधेश सिंह पर 20 लाख का केस किया हुआ है, हमसे 10 लाख रुपया मांग रहा है। तो उसको विश्वनाथ प्रसाद से लिए हुआ है स्कूल जोत के 1.5 लाख रुपया। सबको तो सोचने किया है, जितना वार्ड मेंबर इससे पूर्व में नल जल का इससे काम किया, किसी का पैसा लौटाया? मिंटू मुखिया का 27 लाख रुपया रख लिया। ये मिंटू मुखिया वहाँ। हाँ, कोनो कहने की बात है, पता है ईंटा का पैसा, ईंटा लो, किसी को भी वही बात बोलता है। तो ईंटा का पैसा तो फिर आप लोग जो है हिसाब किताब से क्यों नहीं ईंटा खरीदते, क्यों नहीं उससे आपको भरोसा नहीं है तो यहाँ 5-10 आदमी बैठे, उससे एक टेलर ईंटा लेके देखिए और इसका ईंटा गिनती कीजिए, आपको 200 ईंटा कम मिलेगा। जी। और जगह 10,000 का ईंटा मिल रहा है तो आपसे 11,000 का रेट जोड़ेगा। आप तो ईंटा लेके तो देखिए उससे, आप देख नहीं रहे लोग, जो भी लोग देख रहा है सब कहता है 200 ईंटा कम देता है, क्यों कम देता है? पैसा वाले तो वो है, 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 10 करोड़, लेकिन आया कहाँ से? इसको तो डीएम सर को संज्ञान लेना चाहिए कि इतना छोटा चिमनी ओनर 1 साल 2 साल में इतना भारी 5 करोड़ का प्रॉपर्टी में बन जाए, तो ये स्मगलर का काम नहीं करता है तो कहाँ से आ जाएगा? इसका तो साइड से भी बिजनेस चल रहा है ना, इसका साइड से बिजनेस चलता है। ये तो गुंडा बेचने वाला इसका बाप था पहले। अच्छा। गुंडा बेचता था इसका बाप, खानदानी प्रॉपर्टी थोड़ा था इसके पास। अच्छा। तो इतना बड़ा बिजनेसमैन बनना संज्ञान का विषय है जी। इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से? इसको तो जांच होगा। हम ऐसे लोग शिकायत में दिए, अभी इसके पास पिस्टल है, कहता है एगो लाइसेंसी पिस्टल है, 10-12 को ऐसे भी रखे हुआ है। इसका तो धंधा भी है वो सब सप्लाई करने का। जी। अब पता करके देख लीजिए कि उसका धंधा है कि नहीं। जी। अप्लाई भी किया था सुरसंड थाना में पिस्टल का, तो 1 लाइसेंसी और 15 को डुप्लीकेट रखे हुआ है। तो ये तो हमको मारने के फिराक में, तो हम उसको क्या मारेंगे? जी। वो तो सोच रहा है कि पहले हम ही उसको फंसा दे और मार दे, पते नहीं चले। उसका तो ये मामला चल रहा है। और उसका भाई क्रिमिनल है, हिस्ट्री है, एक हिंदू समाज के बेटा को मार के गाड़ दिया हुआ है ना, बोरा में लपेट के उसको गाड़ दिया कि पता नहीं चल रहा था। कई दिन खोजने के बाद पुलिस उसको खोज के लाया, उसके बाद उसको सुरसंड ले गया, उसके बाद उसको जेल भेजा, सब बाप तो जेल गया था। फिर ये वीडियो हम आपका चला रहे, फिर हम उनका भी चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलाइए ना, सवाल कीजिए, जवाब कीजिए कि क्या है नहीं है, चलाइए। जी। अगर उसके पास उतना प्रॉपर्टी है तो कहाँ का है, कैसे आया? जी। एक चिमनी ओनर को उतना प्रॉपर्टी कैसे आ जाएगा? इसके तो बहुत बड़ा। तो चलिए अभी अब हम पूरे पंचायत का निरीक्षण करेंगे, जहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कैसे है उस पर हम निरीक्षण करेंगे और हकीकत को दिखलाएंगे। और जो भी समाज है उनसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो देखिए, क्या सही है क्या गलत है, ये फैसला आप लोग के हाथ में है। और कुम्मा पंचायत कैसे बचेगा और कैसे आगे विकास करेगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।